हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर शेष इंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है ब्रीथ, और ये चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 10.1 में जितने भी आपका प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स से देखेंगे। इसके पहले इससे रिलेटेड जितना भी आपका पॉइंट बनता था ब्रीथ से रिलेटेड, जैसे ब्रीथ का परिभाषा क्या होता है, ब्रीथ का केंद्र क्या होता है, ब्रीथ की परिधि किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब सारा बात आपको बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जाएं और इसी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना होगा ब्रीथ से रिलेटेड, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को पूरा कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, एक वृत्त आपको बनाना होगा। देखिए एक वृत्त, ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ जहां से आपका मन वृत्त पे आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वृत्त में किसी एक बिंदु पे टच होना चाहिए। तो बताइए आप कितना खींच सकते हैं ऐसे। तो वृत्त पे तो हमारा अनंत क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। अनंत आपका हो जाएगा। अनंत कहने का मतलब हो गया अनेक हो गया, यानी एक से अधिक हो गया। ठीक है ना। तो आप इसे कह सकते हैं उत्तर में अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों को यहाँ पे पूर्ति करना है, तो आपका क्या है प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 में कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, तो कह रहा है कि कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें तो अनेक आपका क्या है, बिंदुएं होती है। तो बताइए स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं। तो केवल एक बिंदु पे ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी में बता दिया हूँ। तो आप लिख सकते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है, तो प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। बात समझ गए। ठीक है, कहीं से भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे केवल और केवल एक बिंदु पे ही स्पर्श करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो कहता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वृत्त बनाते हैं और दो बिंदु पर मान के चलिए, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, और वृत्त का ये केंद्र हो गया। अब क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ से एक ऐसे रेखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो इसको बोले थे हम लोग छेदक रेखा। क्या बोले थे, छेदक रेखा। इसको छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। बात समझ गए। तो ये चीज बता चुके हैं पिछले क्लास में। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कहता है एक वृत्त की डॉट 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 समांतर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। ये बात भी मैं बता दिया था। देखिए यहाँ पे एक वृत्त लेते हैं, समांतर की बात कर रहा है। समांतर का मतलब होता है आमने सामने। बताइए आमने सामने, ठीक है, एकदम एक दूसरे के सामने कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं तो यहाँ पे इसका सामने होगा, यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खींचाएगा। अगर यहाँ पे खींचते हैं ऐसे, तो आप यहाँ पे खींचिएगा। तो बताइए आमने सामने कितना स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, तो दो। दो ही ना, दो से ज्यादा तो होगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं दो। चाहे आप यहाँ खींचे तो इसका सामने यहाँ बन जाएगा, यहाँ खींचेंगे तो इसका सामने यहाँ बन जाएगा, तो दो। ठीक है। आगे देखिए 2 का 4 में कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। देखिए ये वृत्त हो गया, और जहां पे इसका क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा एक खींचे जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारा बनता है, ये पॉइंट पे स्पर्श करता है, मतलब वृत्त के एक बिंदु पे स्पर्श करता है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ये बात भी मैं पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखाया था, स्पर्श रेखा कहते हैं। बात समझ गए, सॉरी स्पर्श बिंदु कहते हैं, बिंदु की बात कर रहे हैं ना, तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रश्न करता है, कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाला एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। मान लो ये वृत्त है,
और ये मान लो कि इसका केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। क्या कर रहा है कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान के चलो कि ये पी बिंदु है, सॉरी 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या, सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या बना लेते हैं। ऐसे आप त्रिज्या ऐसे ही बना सकते हैं जैसे आपका मन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी बिंदु पर मान लो इसको पी और इसको ओ, क्योंकि केंद्र ओ को ही ओ से ही डिनोट करते हैं। अब पी बिंदु से क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा पी क्यू, तब पी क्यू यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, मान के चलिए यहाँ से ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचे, पी क्यू कह रहा है, तो क्यू, ये मान लो यहाँ पे क्यू बिंदु है, ठीक है। और कह रहा है कि पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि, यानी कि यहाँ से एक के इस प्रकार से बिंदु मिलती है कि उसका कितना हो जाता है, 12 सेमी हो जाता है। इसका आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पी क्यू की मान ज्ञात करना है, यानी ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर, ओ पी आपका दिया हुआ है, और पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा उसको निकालना है। हम एक बात बताए थे आप लोग को कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर जब हमारा क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर मतलब उसकी त्रिज्या क्या बनाता है, लंब बनाता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब होता है, ठीक है ना। वृत्त के किसी एक बिंदु पर उसकी त्रिज्या क्या करती है, तो लंब बनाती है। बात समझ गए, तो ये हमारा लंब हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि ओ क्यू बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, यानी कि ओपी बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर हमें निकालना, पी क्यू बराबर, तो देखिए बताए थे हम, क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर, एच स्क्वायर बराबर ये हमारा एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बी निकालना है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी, और इधर में रूट चढ़ा दीजिए। अब एच का मान हो गया है हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 हो जाएगा, माइनस पी, पी का मान कितना हो, 5 पचे 25 हो गया, बराबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा दिए तो कितना आएगा, घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 पर 14 होता है, और यहाँ पे 13 में से 2 गया, तो 11 हो जाएगा, 11 ही ना होगा, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से मिला लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ पे बच गया 13, 13, 13, 13 में से 2 गया तो बच गया 11, 119। अब यहाँ पे 119 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट में आपका दिया हुआ है रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी में आंसर आया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका कहता है, एक वृत्त खींचिए और एक के दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, जैसा प्रश्न कर रहा हो ऐसा काम कीजिए, एक वृत्त खींचती है ऐसे, ठीक है, आप अच्छे से खींचेगा। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए दी गई रेखा के समानांतर, ये आपका मान के चलिए क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो ऐसी रेखाएं खींची जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो, मान लो कि यहाँ पे आपका एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, यहाँ पे टच होकर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप टच करके ऐसे गुजारिएगा। और तथा दूसरी छेदक रेखा होता है, छेदक रेखा क्या करता है, दो बिंदु, वृत्त के दो बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, सॉरी छेद मतलब प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, सॉरी छेदक रेखा, और ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो ऐसे आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए, तो इतना ही आपको करना था। आगे तो हमारा प्रश्न है नहीं, आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 को। ठीक है, तो आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।